हाय लिब्रा, तुला राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपकी रीडिंग करने वाले हैं। आप जिस भी सिचुएशन में हैं, अभी जो भी सर्कमस्टांसेस बेसिकली आपके जीवन में इस समय चल रहे हैं, डिवाइन की तरफ से आपके लिए इस समय के लिए क्या मैसेज है, किस चीज़ पर आपको फोकस करने की ज़रूरत है, किन चीज़ों को आपको बेसिकली रिलीज़ करने की ज़रूरत है और डिवाइन आपको इस मूवमेंट पर कहना क्या चाहते हैं, हम वो सब देखने वाले हैं। तो ये एक जर्नल रीडिंग रहने वाली है गाइस। तो हो सकता है कुछ चीज़ें आपसे रेजोनेट करें, कुछ चीज़ें आपसे रेजोनेट ना भी करें। तो जो चीज़ें आपसे रेजोनेट करें, कनेक्ट हों, वो उन्हीं चीज़ों को लीजिए। और इस रीडिंग को आपको देखना कैसे है, अपनी इंट्यूशन के थ्रू आपने देखना है। आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करेगी पूरी रीडिंग में कि यहाँ पर जो भी मैसेजेस आपको दिए जा रहे हैं वो बेसिकली कहाँ पर जाने हैं, कहाँ पर कनेक्ट हो रहे हैं, उन मैसेजेस को वहाँ लेने की कोशिश कीजिए। ठीक है, अपने आप को ओपन रखिए, अपनी इंट्यूशन पर ट्रस्ट रखिए। तो ये स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। आप ही जिन भी डिवाइन शक्ति में बिलीव करते हैं उनसे प्रार्थना कीजिए कि इस वीडियो के माध्यम से, इस रीडिंग के माध्यम से वो आपको गाइड करें, मैसेजेस दें। ओके, थैंक यू भोले बाबा। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। जय माँ काली, जय गुरु जी, जय। ये प्यारे डिवाइन एंजल स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ बताएं, जितने भी आपके बच्चे लिब्रा तुला राशि वाले इस वीडियो को देख रहे हैं, आप उन्हें क्या कहना चाहते हैं। इमोशनल लॉस, ओके। स्टैंड योर ग्राउंड, ट्रैप्ड इन फियर। बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पर हार्मनी। थैंक यू माँ, थैंक यू बाबा, थैंक यू गुरु जी, थैंक यू डिवाइन एंजल स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ बताएं। नाइन ऑफ सोर्ड्स, द लेडी एंड द लॉर्ड जो कि है लवर्स, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, द हाई प्रीस्ट जो कि है हायरोफेंट, टू ऑफ कप्स, ओके, एस ऑफ वॉन्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। माय डियर लिब्रास, यहाँ पर आपको जो अभी के लिए डायरेक्ट आपके लिए जो मैसेज आ रहा है, जो डिवाइन आपको यहाँ पर बोलना चाहते हैं, देखिए आपको ना यहाँ पर इमोशनल हीलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। पिछले कुछ समय में हो सकता है, या फिर देखिए कुछ लोगों के लिए ये रिसेंट उनका पास्ट हो सकता है, या फिर ये पास्ट की भी एनर्जीज हो सकती है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कुछ है जो आपके अंदर स्टक है, कोई कुछ इमोशंस है, कुछ बैगेज है, कुछ गिल्ट है, या फिर मैं कहूँगी कुछ दर्द है आपके अंदर किसी चीज़ को लेकर के। अभी वो कोई पर्सन हो सकते हैं जो आपके जीवन से जा चुके, या जिन्होंने आपको छोड़ दिया, या फिर मैं कहूँगी कोई है जो आपके इस जीवन से बेसिकली जा चुके, कोई आपके अपने हो सकते हैं, या फिर कोई सिचुएशन, कोई पैटर्न आपके जीवन में ऐसा हुआ हो सकता है जिसका दर्द बेसिकली आपके अंदर है गाइस। ठीक है, ये दर्द की बात कर रहे हैं। अगर आप इस इंसान को फील भी करोगे ना, इसकी इमोशंस, इसके एक्सप्रेशंस देखिए,
जैसे कि ये दर्द में है, किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहा है और इसको उस चीज़ का दर्द मिल रहा है। अभी जैसे कि इसका हार्ट चक्रा जो है ना वो हील्ड नहीं है, अभी वो पूरी तरीके से ठीक नहीं हुआ है, उस इमोशन से, उस वुंड से बाहर नहीं आया है, उस दुख से, उस ग्रीफ से बाहर नहीं आया है, और अभी भी वो सिचुएशन में जो है पूरी तरीके से स्टक है, या फिर मैं कहूँगी डूबा हुआ है, जिस वजह से कि आपकी वाइब्रेशंस जो है यहाँ पर हाई मुझे नज़र नहीं आ रही है। इस समय अगर आपके जीवन में मैं कहूँगी कुछ अपॉर्चुनिटीज़ भी अगर आपकी तरफ आ रही है ना, क्योंकि ये 5 ऑफ कप्स की एनर्जीज़ है, कुछ अपॉर्चुनिटीज़ अगर आपकी तरफ आ रही हैं, कुछ नया अगर आपकी ज़िंदगी में आना भी चाह रहा है, तो आप उस ऊर्जा में हो ही नहीं कि आप उसे ग्रैब कर पाओ, क्योंकि यहाँ पर मुझे लिटरली 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी से मुझे यहाँ पर एनर्जीज़ आपके लिए मिल रही है कि जैसे कि आप हैं, आप में से कुछ लोग जैसे रात भर बहुत टेंशन में आप लोग रहते हो, ठीक है, आपके ड्रीम्स, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि बुरे सपने आपको आना, या फिर ड्रीम्स में आप सपनों में डर जाना, या फिर रात को मतलब ठीक से सो नहीं पाते हो आप लोग, टेंशन बहुत ज़्यादा होती है, या फिर इस सिचुएशन को लेकर के, या फिर स्पेसिफिक इन पर्सन को लेकर के आप बहुत ज़्यादा रोते हो कि आपके साथ ये क्या हुआ था, मतलब बहुत ना जैसे थॉट्स में आपके कुछ स्टक है गाइस, मतलब आपके थॉट्स में, आपके इमोशंस में पूरी तरीके से कुछ स्टक है, ओके। और मतलब आप बस अभी पूरी तरीके से ना उस चीज़ में डूबे हुए हो, और आपको डिवाइन यहाँ पर बोल रहे हैं उस चीज़ को रिलीज़ करो, ये वक्त यहाँ पर आ गया है उस चीज़ को रिलीज़ करने का, चेंज करने का। 5 की एनर्जीज और यहाँ पर 9 की एनर्जीज है, अब वक्त आ गया है उस सिचुएशन को, उस इमोशंस को रिलीज़ करने का गाइस, ठीक है। देखिए वैसे तो मैं यहाँ पर जो देख रही हूँ, देखिए आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हैं या कोई एक ऐसा पर्सन है जिसके साथ बेसिकली आप एक्सप्रेस कर सकते हो अपनी बात, मतलब आप अपनी बातों को बोल सकते हो, आप अपने इमोशंस को शेयर कर सकते हो। लेकिन अगर फिर भी अगर आपके जीवन में कोई ऐसा नहीं है, या आपको लगता है कि ये बातें आप नहीं बोल पाओगे या नहीं कर सकते किसी से भी, तो मैं आपको बोलूँगी कि जर्नल करना स्टार्ट कर दो, लिख करके बर्न करो, ठीक है। आपको अपने आप को खाली करने की ज़रूरत है, अभी आप पूरी तरीके से भरे पड़े हो, ठीक है। कुछ है आपके अंदर वुंड, आप देखिए ये जिस चीज़ की डिवाइन आपसे बात कर रहे हैं, आपकी इंट्यूशन बिल्कुल करेक्टली इस समय आपको बता रही है, वही चीज़ है जिस बारे में आपकी इंट्यूशन आपको क्लिक कर रही है। आपको बेसिकली उन सभी चीज़ों को ना लिख करके रिलीज़ कर देना है, या तो लिख करके रिलीज़ कर दो, जला दो, बर्न कर दो, या फिर आप किसी से बात करो, ठीक है, अपने अंदर से। जिसे कहते ना, कुछ लोगों की ये भड़ास है, कुछ लोगों की ये ट्रॉमास है, कुछ लोगों के ये वुंड्स हैं, कुछ लोगों का मतलब लिटरली ये ऐसी एनर्जीज है, देख रहे हो, ट्रैप्ड इन फियर, माय गॉड, मतलब कुछ है जो आप पूरी तरीके से ना अपनी ज़िंदगी में खुल नहीं पा रहे हो लिब्रास, पूरी ज़िंदगी अपनी ज़िंदगी में ना जिसे कहते हैं कि खुल करके आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। कुछ है जो बढ़ पाने की बात नहीं है, मैं यहाँ पर देख रही हूँ विद स्टैंड योर ग्राउंड, आप अपनी तरफ से पूरे एफर्ट्स डाल रहे हो गाइस, अपनी ज़िंदगी में आप जो कर सकते हो ना वो आप अपनी तरफ से कर रहे हो, अपना जिसे कहते हैं 1000% आप दे रहे हो। पर वो कहते हैं ना कि जितने आप एफर्ट्स डाल रहे हो ना उतना आपको आउटकम नहीं मिल रहा, अभी चाहे वो रिश्ता हो, अभी चाहे वो आपके फाइनेंसेस हो, अभी चाहे वो आपका करियर पाथ हो, या कोई भी आपकी लाइफ का एरिया बेसिकली क्यों नहीं हो, ठीक है। आप अपनी तरफ से बेसिकली पूरे एफर्ट्स डाल रहे हो, लेकिन आपकी तरफ आ नहीं रहा, क्या नहीं आ रहा, ब्लेसिंग्स नहीं आ रही है, या फिर जिस पर भी आप काम कर रहे हो ना वो जिसे कहते हैं ना कि खुल करके वो रास्ता खुल नहीं रहा है, वो रास्ता जैसे कि संकरा हुआ पड़ा है या फिर ब्लॉक्ड हुआ पड़ा है, वहाँ से खुल करके ब्लेसिंग्स आपकी तरफ आ नहीं पा रही है, या फिर उसका रिजल्ट आपको बेसिकली फ्रूट आपको नहीं मिल पा रहा, जो काम आप जिस पर आप एफर्ट्स डाल रहे हो, ठीक है। तो वो ब्लॉकेज आपके यहाँ पर है क्योंकि आपका यहाँ पर हार्ट चक्रा जो है वो हील नहीं है। और यहाँ पर जो आपके लिए मैसेज है ना माय डियर, आपको अपने हार्ट चक्रा पर काम करने की ज़रूरत है, ठीक है। आप ओपन प्रेयर भी बोल सकते हैं, वो तो बहुत ही अच्छी रहेगी। मैं कहूँगी अगर मैं सकते हैं की बात कर रही हूँ ना कि बोल सकते हैं, तो आप ज़रूर करिए। देखिए ये आपके लिए इस मूवमेंट पर ना अर्जेंट मैसेज है। ये इस रीडिंग का टाइम पीरियड फिक्स नहीं है, ये बेसिकली आपकी मेजर लाइफ में जो मेजर बातें लेवल पर बातें हैं ना, मेजर लेवल पर ये उनकी बात कर रहा है, ठीक है। कहने का मतलब कि आपकी ज़िंदगी में जहाँ कहीं भी ब्लॉकेज है या आपको लग रहा है कि भाई मैं यहाँ पर एफर्ट्स डाल रहा हूँ या एफर्ट्स डाल रही हूँ, लेकिन जितने मैं एफर्ट्स डाल रहा हूँ मुझे उसका आउटकम क्यों नहीं मिल रहा है यहाँ पर, तो भाई आपके हार्ट चक्रा में ही ब्लॉकेज है। ये बेसिकली रिसीविंग का चक्रा है, ठीक है, यहीं से आप रिसीव करते हो। तो अपने हार्ट चक्रा को ओपन करो। एक तो ये आदत डाल लो कि ग्रैटिट्यूड की एनर्जीज़ में बहुत ज़्यादा आना है आपको,
ऑलवेज़ ग्रेटफुल रहिए, अपनी ज़िंदगी में अच्छी चीज़ों पर फोकस करना स्टार्ट कीजिए। ये नहीं करना है आपको कि क्या चीज़ें आपकी लाइफ से ज़िंदगी से चली गई हैं और क्या चीज़ें आपको दुख दे रही थी, किन चीज़ों ने आपको दुख दिया, उन चीज़ों पर इस समय आपको फोकस नहीं करना है। इस समय सिर्फ आपका फोकस होना चाहिए, आपको डिवाइन यहाँ पर डायरेक्ट वो मैसेज दे रहे हैं, सब कुछ छोड़ दो, पास्ट की मेमोरीज को छोड़ दो, पास्ट की सिचुएशंस को छोड़ दो, पास्ट के जो भी वुंड्स आपको मिले हैं ना उनको भी छोड़ दो, अभी कुछ वक्त के लिए बिल्कुल छोड़ दो। अभी एक इसको एज अ प्रैक्टिस लो आप, ठीक है, कि आपको प्रैक्टिस करनी है। क्या प्रैक्टिस करनी है कि मुझे मेरे जीवन में सिर्फ अच्छी चीज़ों पर फोकस करना है। मेरे जीवन में क्या क्या अच्छा है, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, क्या अच्छा है मेरे पास, कौन से लोग मेरे पास हैं जो मेरे अपने हैं, जो मुझसे बहुत प्यार करते हैं, या फिर मतलब क्या मैं जॉब कर रहा हूँ तो ये शुक्रिया उस चीज़ का मेरे डिवाइन को, ठीक है। हर चीज़ के लिए, खाना खा रहे हो थैंक यू बोलो डिवाइन को, एटलीस्ट आप रात को दिन में बैठ करके खाना खा पा रहे हो, ईश्वर आपको भोजन दे रहे हैं, फूड दे रहे हैं, उसके लिए थैंकफुल रहिए। आप काम कर पा रहे हो, आप आज आ जा पा रहे हो, अपने वर्क एरिया तक जा पा रहे हो, उसके लिए शुक्रिया अदा कीजिए। आप सुबह उठ रहे हो, कुछ लोग तो नींद में ही चले जाते हैं, समझ रहे हो आप मेरी बात, आप उठ रहे हो, सुबह उठे हो, उसके लिए शुक्रिया कीजिए आप अपने डिवाइन को। कहने का मतलब ग्रैटिट्यूड की एनर्जीज में इस समय आ जाओ। ये एनर्जीज आपको जो है आपके जीवन में आपकी इस सिचुएशन से बाहर निकलने में बहुत मदद करने वाली है। देखिए, अगर मैं सिर्फ आपको यहाँ पर ऊपर तौर पर बोल दूंगी ना कि गाइज लिब्रास आप लोग जो है अपने हार्ट चक्रा को हील करो, तो मैं आपको यहाँ पर क्लियरली बता दूंगी उससे इतना कुछ नहीं हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे थॉट्स हैं, आपके थॉट्स बहुत हावी हैं यहाँ पर, ठीक है। तो थॉट्स जिस तरीके से चैनल हो रहे हैं ना, जिस तरीके से आ रहे हैं, उनको तब्दील करने की ज़रूरत है, उनको चेंज करने की ज़रूरत है। और वो होगा कब? जब आप बोलना स्टार्ट करोगे, जब आप एफर्म करना स्टार्ट करोगे, एफर्मेशंस देना स्टार्ट करोगे, ठीक है, पॉजिटिव बोलना स्टार्ट करोगे, ग्रैटिट्यूड की एनर्जीज में आओगे, थैंक यू बोलोगे डिवाइन को हर चीज़ के लिए, ठीक है। और अपनी सोच को कहाँ लगाओगे? अच्छी चीज़ों की तरफ, कि मुझे ये मिला है, ये मेरे पास है, इसके लिए मैं ग्रेटफुल हूँ डिवाइन को लेकर के, थैंक यू सो मच। मैं कह रही हूँ काउंटिंग नहीं करने की ज़रूरत है, 1000 टाइम बोलो, पूरे दिन में करोड़ों चीज़ें ऐसी होती हैं हमारे आसपास, हम ऐसा कुछ कर रहे होते हैं, हमारे आसपास होता है जिनके लिए हम थैंक यू बोल सकते हैं डिवाइन को, ठीक है। तो ऑलवेज उस एनर्जीज में आ जाओ। अभी के लिए आपके लिए ये एक बहुत बड़ा एक टास्क है आपका, इसी को करो बस, और कुछ नहीं करना है। फिर आप देखिए कि जहाँ से आपको वो रिवॉर्ड नहीं मिल रहे हैं ना, वो भी मिलेंगे, ठीक है। ऑनेस्टली स्पीकिंग ये मेरी भी राशि है ठीक है, तो पर्सनली मैं तो इसको अपने से चिपकाने वाली हूँ इस मोमेंट पर, ठीक है ना। तो आपको यही यहाँ पर बोला जा रहा है कि उसको अप्लाई करो गाइस, ठीक है। और यहाँ पर ना जिनको खास कर कोई अगर ऐसे हैं आपके जो इस जीवन से जा चुके हैं, या आपके कोई पेरेंट्स हो सकते हैं, आई मीन मम्मा पापा हो सकते हैं, आपके मदर फादर हो सकते हैं, आपके ग्रैंड पेरेंट्स हो सकते हैं, जिनके साथ भी आप बेसिकली जो मतलब गए हैं आके इस लाइफ से, तो वो भी चाहते हैं कि आप इस पैटर्न से बेसिकली बाहर निकलिए, ठीक है। वो आपके जैसे कि वो आपके ना स्पिरिट गाइड्स हैं, वो आपके साथ है हमेशा, ठीक है। और वो चाहते हैं कि आप इस सिचुएशन से बाहर निकलें, और जिनकी लाइफ से कोई इंसान यहाँ से कोई चले गए हैं उनको छोड़ करके, तो माय डियर आगे बढ़ो, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में यहाँ पर कोई न्यू एंट्री है। यहाँ पर जब तक आप इस पैटर्न को हील नहीं करोगे ना, तब तक यहाँ पर न्यू पर्सन आपकी ज़िंदगी में एंट्री नहीं कर पाएंगे। इवन कुछ लोगों के लिए यहाँ पर रिकंसिलिएशन भी है, ठीक है। आप अपनी डिवाइन काउंटर पार्ट को जो है अट्रैक्ट करोगे, ठीक है, जो राइट पर्सन है उसको आप अट्रैक्ट करोगे। अगर कोई ऐसा पर्सन जिसके साथ रिकंसिलिएशन के चांसेस हैं, वहाँ पर भी रिकंसिलिएशन के चांसेस होते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। बेसिकली इक्वल गिव एंड टेक, लेकिन अब की बार वो चीज़ें होंगी आपके साथ जो आप डिज़र्व करते हो, जो आपके लिए सही हैं, जो आपके लिए हैं एज ए मैं कहूँगी ब्लेसिंग, समझ रहे हो। लेकिन उसके लिए आपको इस पैटर्न को हील करना बड़ा ज़रूरी है। अपने अंदर जिसे कहते हैं ना फायर की एनर्जीज़ को लेकर के आना बड़ा ज़रूरी है, समझ रहे हो। देखिए यहाँ पर आपके लिए यही चीज़ है कि एक तो आप जो भी जिस चीज़ के लिए भी पैशनेट हो ना, उस पर अपना फोकस लगा दो इस समय में। इस तरफ से भी ध्यान हटाने के लिए मैंने जो जो पॉइंट्स आपको बोले हैं ना, उन्हें तो लिख लो लिब्रास, और उन पर काम करना स्टार्ट कर दो। क्योंकि अभी इसके बाद मैं खुद अपनी रीडिंग, क्योंकि मुझे नहीं पता जब मैं रीडिंग करती हूँ तो किनके लिए कहाँ मैसेजेस आ रहे होते हैं, डिवाइन दे रहे होते हैं बस,
ठीक है, अगर मुझे लगता है ना कि हाँ ये मेरे लिए है तो मैं उसको अगेन दोबारा से वो देखती हूँ। ठीक है, तो आपको बेसिकली यहाँ पर वो नोट्स बना लेने की ज़रूरत है कि मुझे क्या क्या करना है। ठीक है, एक तो ग्रैटिट्यूड की ऊर्जा में आ जाओ, हार्ट चक्रा पर फोकस करना स्टार्ट कर दो। आप जिसे कहते हैं कि रोज क्वार्ट्स वियर आप कर सकते हो, किसी भी फॉर्म में आप अपने साथ रखिए। पिंक कलर का यूज़ कीजिए। सेल्फ लव सेल्फ केयर की एनर्जीज में आ जाओ, अपने से प्यार करो, अपने आप को अच्छे अच्छे वर्ड्स बोलो, अप्रिशिएट करो अपने आप को। ठीक है, दूसरा हार्ट चक्रा की मेडिटेशन करना। ठीक है, उसकी वाइब्रेशंस को अब्जॉर्ब करना। ठीक है, उसकी मेडिटेशन आपको मिल जाएगी, उसकी वाइब्रेशन सुनिए और उससे भी आपका हार्ट चक्रा हील होगा। दूसरा लम, लम नहीं है, आई एम सो सॉरी, इसका जो बीज मंत्र होता है वो है यम। ठीक है, YAM यम, इसकी आपको चैंटिंग करनी है। मैनी टाइम्स आप कर सकते हो, ये मत पूछना कितनी बार करना है। जब एक रूट कॉज आपको मिल गया है ना, तो मैं कहूँगी उसके पीछे बस पड़ जाओ। राइट, उसके पीछे पड़ जाओ। ये मत बोलो कि कितनी देर करना है, कितनी देर नहीं करना है। मैं कहूँगी आपको 21 टाइम्स तो इनफ थोड़ी है। जितना ज़्यादा आप उसको चैंट करोगे उतनी वाइब्रेशंस आपके अंदर जाएंगी, उतनी जल्दी वो हील होगा, क्योंकि वुंड बहुत गहरा है, तो इसको हील करने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है आपको यहाँ पर। तो प्लीज़ हील कीजिए अपने हार्ट चक्रा को। दूसरा, आप यहाँ पर ना, आपको डिवाइन बोल रहे हैं अपने फोकस को यहाँ से हटाने के लिए, देखो अपने पैशन पर फोकस करो, कुछ नया शुरू करो, कुछ नई शुरुआत करो। जिस चीज़ के लिए पैशनेट हो, जो आपके पास टैलेंट है, गिफ्ट है, उसकी तरफ आगे बढ़ो, कुछ करो, कुछ नया सीखने के लिए डिवाइन यहाँ पर बोल रहे हैं, किसी तरफ आगे बढ़ने के लिए आपको यहाँ पर बोल रहे हैं, ताकि इस तरह के ट्रैप से ना, ये जो आपका दिमाग चल रहा है ना, इससे आप बाहर आ पाओ, इसको सोचने का मौका ही नहीं मिले। समझ रहे हो, इसमें फंसने का आपको मौका ही नहीं मिले, आपको डिवाइन यहाँ पर बोल रहे हैं। इससे बाहर निकलो, क्योंकि डिवाइन इस समय आपके साथ है। ये जो आपको अगर किसी चीज़ का भय है, किसी चीज़ का डर है आपके अंदर इस समय में कि क्या मुझे ये शुरू करना चाहिए, क्या मुझे इस पाथ की तरफ आगे बढ़ना चाहिए जो आपकी इंट्यूशन आपको बता रही है, क्या मैं ये एक्शन लूँ, अगर किसी चीज़ में अगर आप स्टक फील कर रहे हो, तो डिवाइन बोल रहे हैं बेझिझक लो, आगे बढ़ो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके एंसेस्टर्स, आपके लव्ड वंस, यूनिवर्स आपके साथ है यहाँ पर। उस तरफ आपको आगे बढ़ना है। अपना स्टैंड लो, अपनी वाइब्रेशंस को हाई करो, क्योंकि यहाँ पर मैं आपके लिए एक रिलेशनशिप में भी यहाँ पर मैं इम्प्रूवमेंट आते हुए देख रही हूँ। ठीक है, खासकर कुछ लोगों के लिए यहाँ पर न्यू पर्सन की एंट्री है, और जिन लोगों के रिलेशनशिप में कुछ इश्यूज़ हैं उनके में इक्वल गिव एंड टेक यहाँ पर होगा। देखो आपके सिचुएशन में क्या है ना कि रिसीविंग की प्रॉब्लम है। बिलीव मी, आप लोग पता है किस तरह के हो गाइस, आपको अगर कोई थैंक यू भी बोलेगा ना तो आप वो भी नहीं लोगे। आपका एटीट्यूड ऐसा होगा, नहीं 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 मैं कहाँ। ठीक है, तो रिसीव करो। रिसीव वाली एनर्जीज आपकी थोड़ी वीक है, रिसीविंग नहीं है आपकी, समझ रहे हो। उसी तरीके से जैसे रिसीविंग भी नहीं है, तो बहुत आप ग्रैटिट्यूड पे भी नहीं रहते हो। थैंक यू, अगर कहीं से आपको कोई लाभ मिल रहा है, कहीं से आपको अगर कुछ जिसे कहते हैं ना कि बेनिफिट अगर आपको किसी चीज़ का मिल रहा है, तो बहुत जल्दी आप थैंक यू भी नहीं बोल रहे हो। थोड़ा सा ना क्लोज हो रहे हो आप। ओके, तो प्लीज़ उस चीज़ को बढ़ाइए। यही एक ऊर्जा है जो आपकी वाइब्रेशंस को बेसिकली हाई करेगी। ओके, लेट्स सी, और आपको डिवाइन यहाँ पर क्या बताना चाहते हैं। थैंक यू माँ, थैंक यू बाबा, प्लीज़ बताएं लिब्रा तुला राशि वालों को इस समय आपको क्या बताने की ज़रूरत है। ओह माय गॉड, वार्निंग ऑफ नेगेटिव थिंकिंग, रीफोकस इन रिटर्न टू पर्पस। लीजिए, एग्जैक्टली आपके लिए वही मैसेज आ गया ना कि भाई आपको वार्निंग दी जा रही है। 666 है यहाँ पर। अपनी जो भी आपकी नेगेटिव सोच है ना, देखो अगर कुछ सही चल भी रहा है या फिर आपको आभास भी है कि चीज़ें स्मूथ चलेंगी, ठीक है, तो अपनी सोच को पहले पॉजिटिव करो, अपने थॉट्स को पहले पॉजिटिव करो। जो गड़बड़ पहले हो गई थी ना, वो ज़रूरी नहीं है कि अब हो, वो ज़रूरी नहीं है वो होगी ही नहीं, बशर्ते कि आपके थॉट्स वैसे नहीं हो। अगर आपके थॉट्स वैसे हुए तो वो क्रिएट कर लेंगे। आप बिल्कुल सही, जिसे कहते हैं ना, डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हो, लेकिन थोड़ा आपके जब थॉट्स आते हैं तो आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो, थॉट्स आते हैं डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो, तो उस ऊर्जा से आपको बचना है। ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू बाबा, थैंक यू। प्लीज़ बताएं और क्या मैसेज है लिब्रास के लिए।
अनकोड रिलेशनशिप्स, लेट गो नाउ, फॉरगिवनेस इज फ्रीडम। यस एग्जैक्टली, ये कुछ लोगों के लिए उनके पास्ट के कोई उनके एक्स पर्सन हो सकते हैं, या फिर देखिए ये एक्स पर्सन इन द सेंस कि ये किसी भी रिश्ते में के अकॉर्डिंगली हो सकता है, ठीक है, या आपके अदर रिश्ते भी हो सकते हैं। तो किसी के साथ जैसे कि आपको ना अपनी कॉर्ड को कट करने की ज़रूरत है, कुछ अनहेल्दी अटैचमेंट्स हैं। अभी मैं बोल रही हूँ ना, जैसे कि आपको बहुत वुंड मिला है, आपको कुछ बहुत दुख दर्द मिला है, किसी की बातें, किसी के एक्शंस आपको हर्ट करे हैं, तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है उस ऊर्जा को रिलीज़ करो। हो ओपन प्रेयर। यस, मैंने आपको फर्स्ट में बोला था, हो ओपन प्रेयर कीजिए। अगर एग्जैक्टली वो पर्सन आपको जैसे पता है ना, तो उनका नाम लीजिए और हो ओपन प्रेयर बोलिए। जैसे एग्जैक्टली जैसे मेरा नाम है साक्षी, ठीक है, तो मैं बोलूँगी साक्षी आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। साक्षी आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। ऐसा आपको मैं कहूँगी 10 मिनट्स तक आप लगातार बोलिए, इनफ है ये, पर दिल से बोलना है आपको, ठीक है। तो प्लीज़ उस एनर्जी को रिलीज़ कीजिए, ये आपके लिए बड़ा ज़रूरी है। ओके, लेट गो नाउ अनकोड रिलेशनशिप्स, जो अनहेल्दी रिलेशनशिप्स हैं उन्हें कोड कट कीजिए अपनी। देखिए कोड कट करने का ना मेथड कोई बहुत बड़ा नहीं है, मैं आपको ये भी बता देती हूँ। बस आपको ये ज्यूम करना है कि जितने भी लोग नेगेटिव आपसे कनेक्टेड है ना, जिनकी भी यादें आपके तक हैं अभी भी नेगेटिव, बस आपको ये समझना है कि जो आपके नवल है ना, आपकी नाभि जो है, वहाँ से एक ब्लैक कलर की कोड क्या बोलते हैं उसको, रस्सी सी जो है ब्लैक कलर की, वो उन लोगों से जुड़ रही है, मतलब कनेक्टेड है आपके नेवल से, आपकी नाभि से, ठीक है, उनकी नाभि से आपकी नाभि से कनेक्टेड है। और आपको क्या करना है, आपको अपने फिंगर्स है ना, इसको ऐसे सीजर टाइप में बनाना है, ठीक है। डिवाइन को इन्वोक कीजिए, डिवाइन से प्रार्थना कीजिए और उनको बोलिए कि इन लोगों से मेरी कोड को कट करने में डिवाइन प्लीज़ मेरी मदद कीजिए, यूनिवर्स प्लीज़ मेरी मदद कीजिए। तो बस आपको जैसे एक एक करके उन कोड्स को कट करना है, ठीक है। बस ऐसा आप डेली कीजिए, आप देखेंगे कि ऐसे लोग जो आपकी ऊर्जा ले रहे हैं ना, आप सही डायरेक्शन में एक तो आगे बढ़ोगे, आपकी ऊर्जा सेव होगी, आपकी वाइब्रेशंस हाई होंगी। अक्सर मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आप लोगों के साथ भी ऐसा होता होगा ना, अगर आप हाई वाइब्रेशंस में हो तो आप वाइब्रेशन आपकी लो भी बड़ी जल्दी हो जाती होगी। क्यों? क्योंकि जब ऐसे थॉट्स आते हैं तो ऐसे लोग आपकी एनर्जीज़ को ना चूस लेते हैं, समझ रहे हो आप, तो वहाँ ऊर्जा नहीं जानी चाहिए। ऐसे लोगों से कॉर्ड कट कीजिए, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। ओके, वन मोर कार्ड प्लीज़ बताएं और लिब्रास को क्या सुनने की ज़रूरत है, क्या उनके लिए मैसेज है। प्लीज़ बताएं। ओके, 2 कार्ड्स नहीं, 1 कार्ड्स दीजिए। ओके, थैंक यू। ओह माय गॉड, हाँ, आर्कएंजल चैमुअल, रिलेशनशिप्स, अनकंडीशनल लव, ग्रीन फ्लोराइड। आप ग्रीन फ्लोराइड के साथ भी काम कर सकते हो, ठीक है। डेफिनेटली आपके रिलेशनशिप्स हील होंगे, ठीक है, आपको भी अनकंडीशनल लव मिलेगा। यहाँ पर है वो एनर्जीज आपके लिए, बस थोड़ा सा आपका रिसीविंग पैटर्न ठीक हो जाए, आपका हार्ट चक्रा हील हो जाए माय डियर, बस उसी में थोड़ा सा इशू है, वो हील हो जाएगा। वही आपका बेसिकली रूट कॉज है, ठीक है, सारी प्रॉब्लम्स का। ओके, चाहे वो आपके फाइनेंशियल मैटर हो, करियर वाइज हो, रिलेशनशिप वाइज हो, कुछ भी हो, ठीक है, उस पर फोकस करें। फ्रिक्वेंसी शिफ्ट, तो यस, आपको डिवाइन यहाँ पर बोल रहे हैं कि आने वाले समय में ना आपकी फ्रिक्वेंसीज शिफ्ट होने वाली है। अगर आप इस काम को करते हो, इस गाइडेंस को अगर आप फॉलो करते हो, आपकी फ्रिक्वेंसीज चेंज होंगी, आप हाई वाइब्रेशंस में वाइब्रेट करोगे, तभी आप ऐसी ऊर्जा को अट्रैक्ट कर रहे हो। तो प्लीज़ इस मैसेज को आपको लाइटली नहीं लेना है, इस पर काम करना है। ओके, लेट्स सी एंजल्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है। लिसन टू योर इंट्यूशन गाइस, अपनी इंट्यूशन को सुनो, ठीक है, उसकी गाइडेंस। अगेन यहाँ पर हार्ट चक्रा है आपका हार्ट चक्रा। देखिए आपके सारे, चाहे आप स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हैं, चाहे आप करियर वाइज आगे बढ़ना चाहते हैं, स्पिरिचुअली ग्रो करना चाहते हैं, रिश्तों में बेहतरी चाहते हैं, इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, हेल्थ वाइज कुछ भी हो, आपका हार्ट चक्रा ही सारा इशू है वहाँ पर, उस पर काम कीजिए, ठीक है। वन मोर कार्ड प्लीज, थैंक यू। अपॉर्चुनिटी, ओ माय गॉड, जैसे ही मैंने बोला कि आपके लिए यहाँ पर आपको हार्ट चक्रा पर वर्क करने की ज़रूरत है, आपके लिए फ्रिक्वेंसी शिफ्ट है, तो देखिए आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है। यहाँ पर देख रहे हो, मैंने यहाँ पर बोला कि आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक्ड है, आप अगर अपने हार्ट चक्रा पर काम करोगे तो यहाँ पर वो ओपन है, आप रिसीव कर रहे हो। एग्जैक्टली मैंने जो बोला ना कि आप ब्लेसिंग्स को पूरी तरीके से रिसीव ही नहीं कर पा रहे हो, आप अपने एफर्ट्स डाल रहे हो, लेकिन रिसीविंग की वहाँ उस जगह पे ब्लॉकेज है। तो ये देख रहे हो हार्ट चक्रा,
वहीं पे रिसीव हो रहा है, तो आपका कॉज ही यही है। ग्रीन कलर को चिपका लो ग्रीन कलर आपका लकी कलर है, ठीक है। ग्रीन कलर के साथ काम कीजिए, ग्रीन कलर, पिंक कलर, ओके, इसके साथ आपको काम करने की ज़रूरत है। ये बेसिकली कलर थेरेपी होती है, ठीक है। और हार्ट चक्र के बीज मंत्रा की चैंटिंग कीजिए। हार्ट चक्र की जो वाइब्रेशंस होती हैं आप देख सकते हो, जिसे कहते हैं कि यूट्यूब पर आपको मिल जाएगा। ये मैंने आपको यम बताया है ना, उसकी मेडिटेशन म्यूज़िक भी आपको मिलेगा, उसमें यम बोलते हैं वो, उसकी वाइब्रेशंस आपको बेसिकली मिलेगी। रात को सोने से पहले उसको हेडफोन में लगा लीजिए, उसकी वाइब्रेशंस को आप लीजिए, आपको देखिए आपका हार्ट चक्र हील होगा, ठीक है। इसके साथ ही साथ जिन लोगों को आपको रिलीज़ करना है, फॉरगिव करना है, उनके लिए हो ओपन प्रेयर कीजिए, ठीक है। अपने पैशन को फॉलो कीजिए, उस तरफ आगे बढ़िए, कुछ नया सीखिए, बेसिकली नई चीज़ों पर फोकस कीजिए, नई जगह पर फोकस कीजिए, नए लोगों की एंट्री कीजिए अपने जीवन में, ठीक है। लेकिन उससे पहले ये काम कीजिए ठीक है, क्योंकि आपकी तरफ फिर जो आपकी सोल फैमिली है वही अट्रैक्ट होगी, राइट। तो ये लिब्रास, ये थी आपकी रीडिंग। होप आप इससे कनेक्ट हो पाए हो, आपको इससे गाइडेंस मिली हो, मैसेजेस मिले हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। डिवाइन को थैंक यू बोलना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपनों के साथ इस रीडिंग को ज़रूर शेयर कीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।